Hello friends, myself Raj Yadav. I welcome you to this session of economics. The most important thing about today's session is that we are going to discuss another major concept of national income, that is basic concept. Actually I am talking about basic concept of national income, that is market price. What is market price? बाजार मूल्य क्या होता है? And for that you must have to subscribe and share my channel at maximum. इसे आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए. अगर आपने अभी शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट फास्ट. और चलिए आज हम जो कॉन्सेप्ट है उसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड मार्केट प्राइस. ये बहुत इजी है बिकॉज नेशनल इनकम जब भी आप कैलकुलेट करते हैं एट दैट टाइम आपने एक चीज़ देखा होगा कि जीडीपी एमपी आता है, जीडीपी एफसी आता है एंड वी आर लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज़ एमपी एंड व्हाट इज़ एफसी. तो एफसी के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है उसे आप देख सकते हैं. आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मार्केट प्राइस. सो लेट अस स्टार्ट विथ मार्केट प्राइस. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस major concept, that is market price. But before we start this session we must understand that there are two words. हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है मार्केट और दूसरा है प्राइस. इन दोनों के पीछे कुछ न कुछ डिफरेंस है. अगर आपको ये कोई पूछता है कि भाई मार्केट प्राइस क्या है, बाजार मूल्य क्या है, तो नॉर्मली हम लोग उसको बता नहीं पाते. हम कहते हैं यार बाजार मूल्य है. तो चलो हम लोग एक बात करते हैं, एक छोटा सा कहानी सुनते हैं. एक दिन की बात है, एक लड़का जो है वो बाज़ार में गया और उसे पार्ले जी बिस्किट खाना था, या आप मान लीजिए कि वो बाज़ार में गया और उसे एक पेन खरीदना था, मार्कर खरीदना था. वो तो चला गया मार्केट में. जब वो मार्केट में गया और उसने बोला भैया मुझे एक पेन दे दो, तो उसने कहा, पेन बेचने वाले सेलर ने कहा कि भाई मैं आपको पेन तो दे दूँगा लेकिन पेन की कीमत है 10 रुपया. तब उसने कहा कि ठीक है भैया आप 10 रुपया ले लीजिए और मुझे पेन दे दीजिए. तो उसने कहा ठीक है, लेकिन फिर उस लड़के ने कहा कि भैया मुझे इसकी बिल भी दे दीजिए क्योंकि मुझे मेरे मालिक को बताना है कि ये कितने रुपए की पेन है. तब उसने कहा कि अगर आपको बिल चाहिए तो आपको 12% जीएसटी देनी पड़ेगी. तो उसने कहा ऐसा क्यों? तो उसने कहा भैया अब जब तक आप टैक्स नहीं दोगे तो हम सरकार को कैसे देंगे. तो उसने पूछा भाई मैं क्यों टैक्स दूँ आपको, आप बेच रहे तो आप दीजिए. तब उसने कहा कि ठीक है आप पेन मत लीजिए, जो इस्तेमाल करता है उसके जीएसटी देना पड़ता है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा. यानी कि जब आपने मार्केट से कुछ खरीदा तो आपने पहले तो उस वस्तु की कीमत चुकाई और साथ ही साथ टैक्स की कीमत चुकाई. इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी जो है वो टैक्स को भरता है तो वो टैक्स उस प्राइस में ऐड होता है. तो हमेशा ध्यान रखें कि मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिसके अंदर टैक्स एडेड होता है. लेकिन जब हम लोग इसकी कैलकुलेशन नेशनल इनकम में करते हैं तो वहाँ पर आपने अगर पूरा फॉर्मूला देखा होगा तो मार्केट प्राइस के अंदर से टैक्स माइनस कर देते हैं. यानी कि गवर्नमेंट जो होता है वो टैक्स को माइनस करता है. ध्यान रखना है गवर्नमेंट माइनस करता है, आपने, क्योंकि आपने तो उसे दिया है. अब प्रॉब्लम आती है कि सर ये मार्केट प्राइस आप समझा दीजिए, ये जीडीपी हम बाद में समझ लेंगे. तो बिल्कुल सही. तो चलो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट प्राइस क्या है. तो आज हम लोग इसको समझेंगे दो छोटे से पार्ट में. लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं, फर्स्ट शेयर एंड सब्सक्राइब करिए इसे, ठीक है, और सभी लोगों के पास इसे पहुंचाइए भी. तो हमारे बोर्ड पे जो नज़र आ रहा है वो दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपको, एक है मार्केट और दूसरा है प्राइस. नाउ देयर इज अ कन्फ्यूजन, व्हाट इज मार्केट एंड व्हाट इज प्राइस. तो डो नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, वेरी सिंपल. व्हाट इज प्राइस, ट्राई टू रिकॉल. आप मेरा इसके पहले का प्राइस वाला और कॉस्ट वाले चैप्टर का अगर वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको प्राइस के बारे में पता चल जाएगा. लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको प्राइस बताता हूँ. चलिए उसके लिए भी हमको एक कहानी सुननी पड़ेगी. आप एक दुकान पे गए, आपको समोसा खाने का मन किया, दिल ललचाने लग गया. अब लार टपक रही है, समोसा दिख रहा है, जेब में 10 रुपया है. अब बताओ क्या होगा. जब वो जेब में से 10 रुपये निकल के समोसे वाले के पास जाएगा तो समोसा आपके मुंह में आ जाएगा. इसका मतलब वो समोसा आपके पास तब आया जब आपका पैसा वहाँ गया. तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि समोसा चाहिए तो आपको पैसा देना होगा. तो क्या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो एक्सचेंज अमाउंट हम पे करते हैं किसी भी गुड्स के लिए वो प्राइस कहलाती है. बिल्कुल सही है. तो प्राइस क्या हुआ, एक एक्सचेंज अमाउंट हुआ, अमाउंट पेड in
exchange of goods and services। ये है आपका कैचिंग पॉइंट, यानी कि अमाउंट पेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इसी को हम प्राइस कहते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना है इसको। आप लड़की हैं तो आप भी एक बार और ध्यान रखिए कि जब आप लोग लिपस्टिक खरीदने जाते हैं या फिर कॉस्मेटिक्स खरीदने जाते हैं, जो आप लोग लगाते हैं ना शक्ति भोगाटा सॉरी, आप लोग इसे दिल पर न लीजिए, एक एग्जाम्पल है और एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो जो आप लोग अपने कॉस्मेटिक्स लगाते हैं तो उस कॉस्मेटिक्स को लगाने के लिए भी तो आपको कीमत चुकानी पड़ती है ना। कॉस्मेटिक्स आपके पास आया, पैसा वहाँ गया, एक्सचेंज, दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड प्राइस। अब हम बात करते हैं मार्केट की कि भाई ये मार्केट क्या है। सर ये मार्केट भी आप समझा दो। बहुत आसान तरीका है मार्केट समझने का। चलो इसके लिए भी एक कहानी सुनते हैं। एक दिन की बात है, आपके पिताजी ने कहा कि जाओ चिकन लेकर आओ। तो आपने कहा कि कहाँ से लाऊं? तो ध्यान से समझना है कि आपके पिताजी ने आपको कहा चिकन लेकर आओ, तो आपने पूछा कहाँ से लेकर आऊं? तो पिताजी ने एक झपड़ मारा, कहा कि मार्केट से लेकर आओ। अब ये मार्केट कौन सा जानवर है? पापा मैं नहीं जानता मार्केट कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि जो चिकन बेच रहा है उससे लेकर आओ। तो आपने कहा हाँ 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 मुझे मालूम है, वो आदमी जो आदमी है, ए जिसका नाम ए है, वो चिकन बेचता है। तो आपके पापा ने कहा कि ठीक है उससे ए से लेकर आओ। तो आप वहां पर जाकर देखते हैं तो ए भी चिकन बेच रहा है, बी चिकन बेच रहा है, सी चिकन बेच रहा है, डी चिकन बेच रहा है, उसके बगल में ई बैठ के मिर्ची बेच रहा है, उसके बगल में एफ बैठ के सब्जी बेच रहा है। तो इतने सारे लोग एक साथ, सेलर वहां पर बैठे हैं, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, राइट। जब ये सब कुछ ना कुछ बेच रहे हैं तो वो सेलर कहलाते हैं, और आप कौन हो गए? बायर हो गए। तो आप जब उससे मिले तो जिस जगह मिले उसी जगह को हम मार्केट कहते हैं। यानी कि मार्केट क्या, एक जगह का नाम है, दैट इज अ प्लेस। तो फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है मार्केट में। मार्केट क्या है बच्चों? अ प्लेस। अब कौन सी जगह? कोई भी जगह जहां दो लोग मिलते हैं। अ प्लेस जहां पर दो लोग मिलते हैं। कौन है? बायर और सेलर। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप लोग देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो तो आ जाएगा। तो ऐसा प्लेस जहां बायर और सेलर मिलते हैं उसको मार्केट कहते हैं, और उस जगह पर मिलकर जब आप एक्सचेंज करते हैं उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। अब बात तो आती है मार्केट प्राइस, तो क्लियर हो गया कि मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पर एक सेलर एक बायर से कुछ खरीदता है और एक बायर एक सेलर को कुछ देता है। अब बात आई कि भाई हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो पहली चीज हम देखते हैं कि हम लोग क्या खरीदने जा रहे हैं? प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट की कीमत मान लेते हैं कि 40 रुपया था, प्लस आपने उसमें टैक्स दे दिया, तो इज इक्वल टू क्या बन गया? प्राइस हो गया। तो ये 40 रुपया क्या था? ये 40 रुपया था कॉस्ट, राइट। कॉस्ट क्यों था? कि ये जो प्रोडक्ट बनाया गया था, वो जो पेन खरीदा आपने, उस पेन को खरीदने के लिए, और वो आपको 40 प्लस मान लेते हैं कि आपने टैक्स के रूप में दिया 5 रुपया, तो टोटल दिया 45 रुपया, राइट। तो मार्केट प्राइस के अंदर एक और डेफिनेशन इंक्लूड हो जाता है कि मार्केट प्राइस इंक्लूड्स, मार्केट प्राइस मैं यहां पर लिख देता हूं ब्रैकेट में, मार्केट प्राइस इंक्लूड्स टैक्सेस। मार्केट प्राइस में टैक्स भी इंक्लूड होता है, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको नेशनल इनकम में क्यों पढ़ते हैं? कॉमन सेंस है। नेशनल इनकम यानी देश की इनकम, और देश की इनकम किसके फायदे के लिए होती है? सरकार के। तो सरकार को कहां से फायदा मिलेगा? टैक्स। दैट इज वाई जब मार्केट प्राइस के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो एक अलग निकलेगा कॉन्सेप्ट। अगर हम बेसिक प्राइस पे बात करते हैं तो वो अलग निकलेगा। बेसिक प्राइस के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देखिए, वहाँ पर आपको बेसिक प्राइस के बारे में पता चल जाएगा। टुडे मैं ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि ये मार्केट प्राइस था। अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जीडीपी, एमपी वगैरह, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे।
एक काम करना है आपको, इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करने से ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।